कासे कहूँ किससे कहूँ मन अपने की बात, कासे कहूँ किससे कहूँ मन अपने की बात, और गूंगा को सपनों भयो सोच सोच रह जात। हम सोचते बहुत हैं, कर ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन आगे जाके जब फाइल पेश करते हैं तो हमारी चलती नहीं है, तो हमारी सोच वहीं खत्म हो जाती है। शुरू करें? मेरा नाम अकरम बहुरूपिया है और मैं जिला दौसा बांदीकुई का रहने वाला हूँ। मेरी ये पुश्तैनी कला है बहुरूपिया आर्ट फॉर्म। राजा महाराजा चली आ रही परंपरा है जिसको हम पीढ़ी बाई पीढ़ी निभा रहे हैं। हम लोग 6 भाई हैं, संयुक्त परिवार है हमारा। हम 24 मेंबर हैं, एक जगह रहते हैं। देश विदेश में जितने भी कल्चर इवेंट होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जोनल सेंटर के द्वारा, उसमें अपनी बहुरूपिया कला का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मेले में, त्योहारों पे, अलग अलग इवेंटों में जाके अपनी वेशभूषा बनकर, जैसे नारद जी, भगवान कृष्ण जी, भोलेनाथ, आदिवासी, चित्र फरोश, लैला मजनू, तो चंद्रकांता ककरोट सिंह, मेरा गांव मेरा देश, डाकू विनोद खन्ना, गब्बर सिंह, अनेक प्रकार के रूप बदलकर लोगों को खुश करते हैं और अपनी जो बहुरूपिया कला है, लुप्त होती कला है, इसको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। राजस्थान में कम से कम 5000 बहुरूपिया कलाकार हैं। मेंढक के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। मेरे पिताजी मेकअप करते थे तो हमें साथ लेके जाया करते थे, तो हम पिताजी को देखते थे पापा कैसे बन रहे हैं, कैसे मेकअप कर रहे हैं, कैसे अपने काजल डाल रहे हैं, कैसा वो तिलक कर रहे हैं। तो उनको देख देख के हम बिल्कुल हो गए कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जिसका काम उसको भाए, तो ये तो हमारे खून में है। तो हमने हमारे पिताजी को देख के ये कला सीखी। मेरे पिताजी ने देश और विदेशों में जैसे पेरिस, बेल्जियम, ओंझे, लंदन, अमेरिका तक अपनी बहुरूपिया कला का प्रदर्शन किया और हम 6 भाइयों को भी इस लाइन में लेके आए। बहुरूपिया को बहुत कम लोग लाइक करते हैं क्योंकि यार अच्छा है, ठीक है, उनको ये पता नहीं है, ये खुद अपना मेकअप स्वयं करते हैं, खुद दाढ़ी मूछ लगाते हैं, कुछ मेकअप करते हैं, खुद अपनी ड्रेसिंग बनाते हैं। इनके पास कोई राइटर नहीं होता, डायरेक्टर नहीं होता है, ये खुद अपने दिमाग से डायलॉग बना लेते हैं। मेरा जो किरदार है भगवान श्री कृष्ण जी का है, मुझे उस पर गर्व है और मैं जब बन के निकलता हूँ बड़ी वाह मिलती है। लोग ये कहते हैं कि आप तो भगवान श्री कृष्ण जी आ गए, कि ऐसे भी आते हैं यार इनका नाम, अरे यार क्या गेटअप अच्छा बना हुए हैं। और फिर उनको जब पता लगता है कि इनका नाम अकरम है तो बड़ा उनको और भी अच्छा लगता है कि यार आप एक अनेकता में एकता का संकेत दे रहे हैं। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि जो कलाकार होता है उसकी कोई जात नहीं होती। अगर वो जात में घुस गया तो वो कलाकार नहीं रहेगा। कलाकार हिंदू का भी इतना ही होता है, मुसलमान का भी इतना होता है, सिख का भी ईसाई होता है। कला की कोई जात नहीं। कलाकार सिर्फ कलाकार तो हंसाने के लिए है। अगर आप भी जात पात को देख लेंगे तो फिर तो इसलिए मैं भगवान श्री कृष्ण जी का रूप बनकर जब पब्लिक के सामने निकलता हूँ तो पहले तो वो देख के मेरे मुकुट को, मेरे मेकअप को, मेरे ड्रेस को, फिर वो ये कहते हैं कि अकरम भाई आपकी जो मुस्कान वगैरह है वो भी गेटअप में आने के बाद ऐसे लगती है कि कृष्ण जी हंस रहे हैं। और फिर उनको जब पता लगता है कि नाम है तो फिर उनको और भी अच्छा लगता है। इसलिए मैं अनेकता में एकता के लिए कृष्ण जी बनता हूँ। मेरे पिताजी ने आज से 30 साल पहले पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सहयोग से 50 रुपए रोज पे काम किया राजीव गांधी के समय। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। वो अपना वो उस टाइम सिंगल थे तो अपना सामान वगैरह, मेकअप वगैरह, बिस्तर वगैरह ले जाके वहाँ पे सिलिगुड़ा में जाते थे। वहाँ 10 दिन का प्रोग्राम लगता है उदयपुर में, आज भी लगता है 21 से दिसंबर से। तो उस टाइम वो करते थे। तो उन्होंने संघर्ष किया, करते रहे कुछ कलाओं को बढ़ावा मिले, प्रोत्साहन मिले। 2014 की बात है, दिल्ली में भारत पर्व मनाते हैं तो उसमें हम लोग गए थे, मेरे पिताजी भी साथ में थे। तो हम लोग प्रोग्राम, पापा अकबर बने हुए थे, मैं नारद जी वगैरह, हम लोग सब गेटअप में थे। पिताजी को सांप की फुकार लगी सर। सांप की फुकार लगने से उनके पैरों में सूजन आ गई, शरीर में सूजन आ गई। हम लोग उनको घर लेके आए, 2-4 दिन दिखाया
फिर हम जयपुर में उनको जांच करवाए तो किडनी की प्रॉब्लम आ गई, उनकी दोनों किडनियां फेल हो गई। हमने कर्जा लेके घर को गिरवी रख के उनका इलाज करवाया, 5 साल तक उनकी डायलिसिस हुई जयपुर में। हम भूखे रहे लेकिन उनकी डायलिसिस होना जरूरी था, लेकिन कैसे न कैसे हमने टाइम पास किया। 2019 में वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या बताएं कि सरकार ने भी हमारे पिताजी पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किया, उन्होंने खूब उनको राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी से अवार्ड मिले, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक अवार्ड मिले, उदयपुर से, नागपुर से, अनेक प्रकार जगहों से उन्होंने, लेकिन सरकार ने उनको बिल्कुल भी ये नहीं दिया कि एक कलाकार है, इसने देश में नाम रोशन किया, इसको कुछ हेल्प की है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना। हम तो वो था कि सुबह बन के जाते, शाम को अपने घर में कुछ लेके आएंगे तो बच्चे खाएंगे। लेकिन जब से लॉकडाउन लग गया, कलाकार उसकी बहुत बेहाली हो गई है, बहुत बेकार हो रही है। और अ, जैसे पहले कुछ कार्यक्रम वगैरह कर लेते थे तो उससे घर का गुजारा हो जाता था, लेकिन जब लॉकडाउन है, अब तो सरकार ने भी कह दिया घर में रहिए। फिर एक मास्क आ गया, वो पे मास्क हमारा तो गेटअप का काम है, मेकअप का काम है। जब तक पब्लिक को दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। हमने हमारी स्थिति कैसे करी है, कैसे हम लोगों ने घर में राशन देखा है कि नहीं है, ये हम जानते हैं, ये ऊपर वाला जानता है। क्योंकि बहरूपे के पास तो सिर्फ इतना सा ही है कि बस आज है तो खा लो, नहीं है तो फिर कल वापस चले जाइए काम पे। तो बहुत बुरी स्थिति थी लॉकडाउन की। और अभी भी सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गरीब कलाकार हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि इस कला को बढ़ावा मिले, एक नया प्लेटफॉर्म मिले, प्रोत्साहन मिले, कला के प्रति लोग आकर्षित हो। क्योंकि कई बहरूपे कलाकार हैं जो अपनी रोटी रोटी के लिए बहरूपे कला छोड़ रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। मैंने खुद चप्पलें बेची है, मैं खुद चप्पल बेच रहा हूँ। कलाकार ऐसे ऐसे हैं जो अपनी बहरूपे कला छोड़ रहे हैं। ये हमारी नहीं, देश में जितने भी कलाकार, कोई से भी ले लीजिए, कालबेलिया है, बहुरूपियां है, नट है, मीरासी है, मंगनियार है, भपंग कला है, ऐसे अनेक कलाकार हैं जिनकी स्थिति बहुत बेकार। ये पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हम बंदर भी बनते हैं, ब्राह्मण भी बनते हैं, कृष्ण भी बनते हैं, हाँ, तो पूतना भी बन जाते हैं, फिर रावण भी बन जाते हैं, तो कभी हनुमान जी भी बन जाते हैं। तो मैंने इसको देखा कि मेरे पिताजी ने इस कला को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया, एक नाम रोशन किया। जब वो किडनी के पेशेंट थे ना, और जब उनकी हालत थी, जिस प्रकार मैं देखता था, वो रोते थे, उनके सर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम डायलिसिस करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, जयपुर जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो हम किसी से उससे मांग के ला रहे, उससे मांग के ला रहे। पिताजी के रात को सांस फूल रहा है, उनको लेके भाग रहे, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो उनको देख देख के मेरे को ऐसा लगा कि पिताजी ने अपन को इस लाइन में क्यों गिरा, ये कला जीवित रहे। अब पिताजी को ही इतना है, जब सर ढेरों सारे प्रमाण पत्र और अखबारों की कटिंग, अवार्ड वगैरह, जब उनको कुछ प्रोत्साहन नहीं मिला, कुछ सम्मान नहीं मिला, उनको किसी ने आके ये नहीं पूछा कि शिव सुब्राती जी आप कैसे हैं। अरे पैसे की एक अलग बात होती है, आप इतना सा थोड़ा पूछ ले सरकार आके, एक प्रशासन आके कि आप कैसे हैं, ठीक है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, ऐसा एक अलग जगह सम्मान तो मिला। लेकिन सर कोई नहीं आया, तो हमको देख के हमने तो हमारी जिंदगी कर ली, और भी कर लेंगे, कैसे ना कैसे चल रही है गाड़ी। लेकिन जो मेरी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनको हम बहुरूपिया कला नहीं सिखाएंगे, क्योंकि सर हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जब हमारे पिताजी ने नेशनल लेवल तक जानकारी की है, तो उपराष्ट्रपति भी हमको जानता है, राष्ट्रपति भी हमको जानता है, प्रधानमंत्री जी भी हमको जानते हैं, सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी कला लोग थे, उसको प्रोत्साहन नहीं मिला। 2 साल तक लॉकडाउन रहा, किसी ने ये नहीं पूछा था आप भूखे हो गए, प्यासे हो। वो कहते हैं ना, मोर नाचे नाचे अपने पैरों की तरफ देख के बड़ा रोता है।
गेटअप बन के जो भाई निकलते हैं या हम निकलते हैं, और पब्लिक बड़ी खुश होती है मैं देख के। तो जैसे एक सेलिब्रिटीज होता है उस तरह के, जैसे सूरज कुंड है दिल्ली में, फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में मैं आता हूँ, तो उसमें हम लोग बन के निकलते हैं, और जब पब्लिक हमारे साथ फोटो खिंचवाती है तो फिर हम वो दुनिया भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम जानते हैं कि हम भगवान हैं। इस टाइम तो मैं स्वयं कृष्ण भगवान हूँ, वो नकली है, मैं असली हूँ।